नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी पेट्रोल पंप पे एक साधारण सी नौकरी करता था और देखते ही देखते वो अपने देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं और एक बिजनेस आइकन के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए उनकी कहानी को डिटेल में जानते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के चोरवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम था धीरजलाल हीरचंद अंबानी। उनके पिता का नाम था हीरचंद गोवर्धन दास अंबानी, जो एक स्कूल के टीचर थे, और माँ का नाम जमुनाबाई अंबानी था, जो घर के काम संभालती थी। धीरूभाई अंबानी का बचपन बहुत ही साधारण और सामान्य था। धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई से कुछ ज़्यादा खास लगाव नहीं था, फिर भी वह अपने पिताजी के डर से स्कूल जाते थे। धीरूभाई अंबानी के पिताजी के कुल मिलाकर 5 बच्चे थे, तो उनको घर के खर्चे संभालने में बहुत ही भारी पड़ता था। तो धीरूभाई अंबानी ने यह देखकर यह सोचा कि अब मुझे भी कोई ना कोई काम करके पैसे कमाने चाहिए। पर इस फैसले से उनके पिताजी ज़्यादा खुश नहीं थे, पर अपने बच्चों की जिद के आगे वह क्या ही करते। फिर धीरूभाई अंबानी अपने काम की तलाश करने लगे। देखते ही देखते उनको यह लगा कि अब मुझे भारत में कुछ खास काम नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने यह फैसला किया कि वह अब यमन जाएंगे, क्योंकि उस समय भारत में काफ़ी सारे लोग यमन में जाकर काम करते थे और भारत से भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते थे। और उन्हें यह भी पता चला कि उनके भाई रमनीक लाल भी यमन से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। 1950 में धीरूभाई अंबानी मात्र 17 साल की उम्र में यमन चले जाते हैं। यमन में अपने भाई रमनीक लाल के पास आते ही वहां पर उनके बड़े भाई रमनीक लाल उनको एक कंपनीज ए बेस को कंपनीज के पेट्रोल पंप पर एक नौकरी दिला देते हैं, जहां पर धीरूभाई अंबानी की सैलरी 300 रुपये प्रति महीना रहती है। जब धीरूभाई अंबानी वहां पर काम अच्छे से करते थे, इसलिए उनका काम देखकर कंपनी ने मैनेजर की पोस्टिंग धीरूभाई अंबानी को दे दी। उसी पेट्रोल पंप पर उनके काम की मेहनत से उनकी पोस्टिंग भी हो जाती है। अब धीरूभाई अंबानी का एक शौक था चाय पीने का, और चाय पीने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। धीरूभाई अंबानी हमेशा चाय पीने 5 स्टार होटल में जाते थे। हालांकि उस समय रोड साइड की टपरी पे लगभग 10 पैसे की चाय मिलती थी, पर वह 10 गुना खर्च करके 5 स्टार होटल चाय पीने के लिए जाते थे। इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। वहाँ पर वह इसलिए चाय पीने जाते थे क्योंकि वहाँ पर सारे अमीर लोग आते थे। वह चाय की चुस्कियों के साथ लोगों की बात भी सुनना चाहते थे। वो यह चाहते थे कि बड़े लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, वो लोगों की मानसिकता जानना चाहते थे। ऐसा ही एक दिन धीरूभाई अंबानी फिर से एक बार 5 स्टार होटल चाय पीने जाते हैं। वहाँ पर बगल के टेबल पर बैठकर 2 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने यह बात की कि यमन के जो चांदी के सिक्के हैं वो यमन के रियाल से भी ज़्यादा महंगे थे। मतलब कि जो रियाल के सिक्के हैं उसमें महंगे तो चांदी के सिक्के हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगे कि वह दोनों बैठकर लोग हंसी में बात कर रहे थे। तो धीरूभाई अंबानी को अच्छा आइडिया आया और उन्होंने उसी काम के लिए एक मशीन खरीद ली। वह मशीन खरीदने के बाद उनको जो भी सैलरी आती थी वह उन पैसों को सिक्के में कन्वर्ट कर लेते थे, और वह सिक्के मशीन में डालकर सारे कॉइन्स को पिघला देते थे, और पिघलने के बाद वह सारे सिक्के चांदी के भाव में बेचते थे, जिससे वह 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे। पर यह काम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि यमन के सिक्के की कमी होने के कारण यमन की सरकार को शक होने लगा कि अचानक से सिक्के इतने कम क्यों होने लगे, और उन्होंने तहकीकात करने के लिए टीम लगाई। तहकीकात करते करते सबको पता चल गया कि यह धीरूभाई अंबानी का ही काम है। फिर भी यमन की सरकार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि सन 1958 में धीरूभाई अंबानी तब तक यमन छोड़कर अपने गांव में लौट आए थे। यमन से वापस आने के बाद वो कुछ समय तक अपने गांव में ही ठहरे हुए थे, और कुछ समय बाद उनकी शादी कोकिला बहन से कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद उनको लगा कि अब उन्हें मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। इसलिए धीरूभाई अंबानी अपने धर्मपत्नी कोकिलाबेन को मुंबई साथ लेकर आए। 1958 में मात्र 50,000 रुपये पूंजी लेकर उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें वो मसालों का व्यापार शुरू किए।
और यह ऑफिस मात्र 350 स्क्वायर फुट की थी। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मसालों के व्यापार से ज़्यादा फायदा सूत के व्यापार में है, परंतु उनके पास नए व्यापार के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। इन्हीं कारणों के वजह से उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ हाथ मिलाया और पार्टनरशिप में सूत का व्यापार करना शुरू किया। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी के बीच झगड़े होने लगे। दोनों का व्यापार करने का तरीका अलग अलग था, जिस कारण उनमें हमेशा झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी ने पार्टनरशिप तोड़ दी। जिसके बाद 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोड़ा गांव में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना की और यहाँ से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद व्यापार निकला। उनके ब्रांड का नाम विमल था, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चलता था। अब धीरूभाई अंबानी टेक्सटाइल्स में तो किंग बन चुके थे, पर उन्होंने बाकी सारे सेक्टर्स में भी काम करना शुरू कर दिया। 1985 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा और यहाँ तक कंपनी का एनुअल इनकम 70 करोड़ तक पहुँच चुका था। जनवरी 1978 में आज़ाद भारत का सबसे पहला आईपीओ आने वाला था, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने आईपीओ को लिस्ट करने के लिए बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया, जहां पर 10 रुपये की शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी का आईपीओ लॉन्च किया गया, जिसे देख काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। कुल मिलाकर 58,000 इन्वेस्टर्स ने इस शेयर को खरीदा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पतालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना खोला और काफ़ी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादनों के लिए सरकार से लाइसेंस भी ले लिया। अब किसे ही पता था एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी खोल लेगा। धीरूभाई अंबानी 16 फरवरी 1986 को जब पहला हार्ट अटैक आया था, तब इस अटैक के कारण उनका एक हाथ पैरालाइज हो गया था, परंतु उन्होंने वहाँ हाथ कमजोरी ना बना के इसलिए 3 महीना लगातार अच्छी खासी मेहनत की, जिसके बाद कुछ हद तक उनका हाथ ठीक हो चुका था। इस समय तक धीरूभाई अंबानी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे कि वह जिस काम में हाथ लगाते थे वह कंपनी अपने आप ग्रो कर रही थी। फिर 1995 में धीरूभाई अंबानी ने नैनेक नाम की कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और उसके बाद 1998 से 2000 के बीच धीरूभाई अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोकेमिकल की कंपनी जामनगर में स्थापित की। इस समय तक धीरूभाई अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में शामिल हो चुके थे और साथ में उन्हें बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। फिर वक्त आता है 24 जून 2002 का, वो दिन जब फिर से धीरूभाई अंबानी को एक बहुत खतरनाक हार्ट अटैक आता है और उन्हें बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, पर अफसोस फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिन था 6 जून 2002 का, जब मात्र 59 साल की उम्र में ही धीरूभाई अंबानी हम सभी को छोड़कर जा चुके थे। धीरूभाई अंबानी अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने दोनों बेटों को सौंप चुके थे। उनके मृत्यु तक उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 75,000 करोड़ के आसपास की थी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था एक साधारण सा आदमी जो पेट्रोल पंप पर काम करता था, वह आदमी 75,000 करोड़ की कंपनी की स्थापना कर सकता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला धीरूभाई अंबानी भी हमारे बीच में ही हो सकता है। आप भी हो सकते हो दोस्तों। अपने कला का इस्तेमाल करो और लग जाओ अपने सपनों को पंख देकर उड़ाने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।